अपनी कलम पकड़ो। ये आपकी कहानी है। यही तो हम बात कर रहे हैं। और अगर आप याद करें, जब हमारे सीईओ बाहर आए, आखिरी बार जब वह आए, उन्होंने हमें वह नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, जब आप अपने जीवन की कहानी लिख रहे हों, तो किसी और को अपनी कलम न पकड़ने दें। मुझे लगता है कि यह एक बहुत गहरा सिद्धांत है, एक शक्तिशाली सिद्धांत है। हमें सभी को अपडेट करना चाहिए, अ, अपनाना चाहिए। आप जानते हैं, इस जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हमारे हमारी कंपनी के, आप जानते हैं, यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भाग्य पर नियंत्रण रखना चाहिए। मुझे लगता है कि यही 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 हम कहना चाह रहे हैं। यहाँ हमें अपने भाग्य पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने खुद के विकल्प बनाने चाहिए। तुम्हें पता है मुझे लगता है कि उसी दिन हमारे पिताश्री अश ने यह भी कहा कि हमें नहीं करना चाहिए। अपना समय बर्बाद न करें। आप जानते हैं, कुछ ऐसा न करें, न करें। आपका समय लोगों को चीजें समझाने में। लोग पहले ही आधे में अपनी राय बना चुके हैं। वे वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। तो हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। अपनी कलम पकड़ो, अपनी कलम पकड़ो, कहानी आपकी है। ये सब हमारे बारे में है। अब यह है हमारे बारे में सब कुछ, दिशा जिसमें हम जाएंगे, दिशा जिसमें कंपनी जा रही है। फिर भी हम अपने संस्थापक श्री आश उनका इंतजार कर रहे हैं कि वे हमें अगले कदम या अगले मूव्स बताएं। उन्होंने यह भी कहा, आप कितनी चीजें हैं, आप कितनी चीजें हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप जानते हैं आप सफल होंगे, कुछ ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये है जहां हमें सभी को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जो सिस्टम आ रहा है वह सभी के लिए है। आपके लिए सफल होने के लिए आपको जुड़ना होगा, और जो भी आप करना चाहते हैं वह सही तरीके से करना होगा। तो अगर आप सब कुछ करने में सफल होते हैं, अगर मैं आप होता या हम होते, तो मैं अपना समय अब उस कहानी को लिखने में बिताता, अपनी कलम पकड़कर उस कहानी को लिखते हुए हर तरह की कल्पना की, क्योंकि मैं जानता हूं जब वह समय आएगा, इस सिस्टम में जुड़ना काम करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हर कोई जो आने वाला है, आप वही करें जो सिस्टम आपसे करने के लिए कहता है। आप जाने वाले हैं, सफल होने वाले हैं। आप जानते हैं, मैं बस यहां ये कहकर समाप्त करता हूं कि हमें कभी भी, हम सभी को इस विचार को अपनाना नहीं चाहिए। हमें कभी भी किसी और को ये नहीं बताने देना चाहिए, या आपको बताएं, या आप नहीं जानते कि आप क्या जानते हैं, वे नहीं जानते। कभी भी किसी को यह मत बताने दो कि आप नहीं जानते कि आप क्या जानते हैं, वे नहीं जानते। जाने, आप जानते हैं तो अपनी कलम पकड़ें। यह आपकी कहानी है, यह आप हैं, इसे लिखना आपका है। अगर आप अपनी कलम किसी और को देते हैं, तो वे आपके लिए वह कहानी लिखेंगे, वे आपके लिए अपनी जिंदगी बनाएंगे। और हम कह रहे हैं कि नहीं, तो चलो हम सभी ध्यान केंद्रित रहे, अपना ध्यान हमारे संस्थापक श्री राख, और मैं इसे तुम्हारे पास वापस भेज दूंगा, बहन कॉम्फर्ट। धन्यवाद। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल बॉब। सबसे अच्छा काम यह है कि किसी को अपनी कलम ना लेने दें, ताकि वह आपकी कहानी लिख सके, जो आपकी है। जो अनुभव आपने जिया है वह कौन कर रहा है। क्या आप अफवाहें सुन रहे हैं? तो एंडी, स्वागत है। अपना पेन पकड़े रहिए, क्योंकि ये एक कहानी है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सांत्वना। वो सब कुछ विकल्पों के बारे में है, सब कुछ विकल्पों के बारे में है। जो विकल्प आप बनाते हैं, जो निर्णय आप लेते हैं, ये आपको अभी जहां भी हैं वहां लाते हैं। तो आज जो विकल्प आप बनाते हैं वे आपको उस जगह पर ले जाएंगे जहां आप होना चाहते हैं। कुछ महीनों में, कुछ सालों में, जो भी हो, मैं ये मानता हूं कि विचार चीजें बन जाते हैं। तो आप जानते हैं, हम अनुसरण करते हैं। ये सज्जन, हमारे सीईओ, कई कारणों से, व्यक्तिगत रूप से, मैं मानता हूं कि वह आदमी एक नेता है। वह अपने व्यवसाय को जानता है। वह जो करता है उसमें बहुत बहुत अच्छा है। और ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं समझता या नहीं जानता कि कैसे करना है। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरी मदद कर सकें, ताकि मैं उन लक्ष्यों को हासिल कर सकूं जो मैं हासिल करना चाहता हूं। तो हर किसी के पास एक विकल्प है, और हर कोई यह तय करता है या निर्णय लेता है कि वे क्या करना चाहते हैं, चाहे वह अपने काम को करने के लिए हो या जो हम कर रहे हैं। अपना काम करने जाएं या जो हम कर रहे हैं, और इस आदमी का अनुसरण करें और इस कंपनी का हिस्सा बने जो हमें या हमें एक अच्छा जीवन जीने की अनुमति देती है। अच्छी आय, हमारे सपनों को पूरा करें। और उसने कई बार कहा, बड़े सपने
सोचो, ये गेम चेंजर है दोस्तों। ये कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये पहले कभी नहीं किया गया। आप जानते हैं, हर दूसरी कंपनी को किसी न किसी प्रकार की बाहरी मदद लेनी पड़ी है। उनमें से अधिकांश शेयर धारकों के साथ जाते हैं। वे बाजार में शेयर भी बेचते हैं कि वे अगले स्तर तक पहुंच सकें। हमें उस आवश्यकता या जरूरत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी अलग है। आश ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि यह मेरे दांतों को वापस सही कर देगा। यह एक निजी कंपनी बनी रहेगी। ओह, एक कंपनी जो उसके और उसके परिवार द्वारा चलाई जाती है। और हम जल्दी उठने वाले हैं। तो हाँ, हमें कुछ तकनीकी समस्याएं आई हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि भविष्य उज्जवल है। हम आपको भी जानते हैं। ये उस दृष्टिकोण से आ रहा है कि हमने इसका परीक्षण किया है, हमने इसके साथ खेला है। ये संभवतः विशेषताओं में बदल गया है। और आपके पास क्या है, और अतिरिक्त एड ऑनन आदि जो तब से जोड़े गए हैं जब से हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन यह एक गेम चेंजर है और यह एक उत्पाद है। कितने हैं ये कोई नहीं जानता। ये 10 हो सकता है, ये 50 हो सकता है, ये 100 हो सकता है, ये लगातार हो सकता है। ये अब जरूरी नहीं कि डिजिटल उत्पाद हो। ये भौतिक उत्पाद हो सकते हैं। ये भौतिक क्षेत्र में गेम चेंजर हो सकते हैं, जैसे ऊर्जा या उपचार जैसी चीजें। या हमें नहीं पता, लेकिन जो मैं जानता हूं वह यह है, हमारे सीईओ का ध्यान और दृष्टि है। तो मेरा सपना वही है जो मैं लिखता हूं। और मैं एक बड़े दृष्टिकोण, एक बड़े सपने का हिस्सा हूं। और मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूं। और जो आने वाला है उसके संभावनाओं को लेकर बहुत बहुत उत्साहित हूं। लेकिन जैसे आप कहते हैं, इस बीच हमें वही करना है जो हमें टेबल पर खाना लाने के लिए करना है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि क्या आने वाला है। और हमें सभी को मेरे जितना उत्साहित होना चाहिए, भले ही मैं इसे न दिखाऊं। आपका धन्यवाद। हाँ, सुनिश्चित करें कि आप इसका उपयोग करें। आप अपनी खुद की कहानी लिखते हैं। इस कंपनी की कहानी आपके बिना नहीं चल सकती जब तक आप नहीं जानते कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि यह केवल आप ही हैं। क्या यह एक सकारात्मक कहानी है या एक नकारात्मक कहानी? और पहले, अगर आप कहानी लिखना चाहते हैं तो कहानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होगी। कहानी ऐसी ही होगी। हाँ, आज मैं नीचे था, कल मैं ऊपर था, समझे? ओटेक प्रो आया, कंफर्ट आया, एंडी शो आया, और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे प्रेरित किया और मैं वापस उभर आया। आप जानते हैं, तो ये कहानी है। ये कहानी का एक निरंतरता होने जा रही है जो उतार चढ़ाव के बारे में है, समझे? और ऐसा ही है जब हम विश्वासों के बारे में बात करते हैं। तो जब आप किसी चीज में विश्वास करते हैं तो आप विश्वास करते हैं कि आपके विश्वास अब आपको किताब तक ले जाते हैं, समझे? जैसे कि हमारे सीईओ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम जानते हैं। वह एक शक्तिशाली दृष्टि रखने वाले व्यक्ति हैं। वह एक मजबूत व्यक्ति है। वह जो कर रहा है उसमें विश्वास करता है, और हमें ऐसे किसी की जरूरत है जो ऐसा करेगा। हमें बचाओ, जो उस पर विश्वास करेंगे, जो हमें मार्गदर्शन करेंगे। उसने कहा, करो या मरो भगवान। उसका दिल बड़ा है, समझे? लेकिन अगर आप कोई होते तो आप कहते, ठीक है, सुनो भाई, मैं थक गया हूं, तुम लोग अपना 97 लेकर जाओ। लेकिन उसने कहा, मैं ये करूंगा, अगर मुझे एक पैसा भी नहीं मिले तो भी मैं ये करूंगा। आप जानते हैं, ये कोई ऐसा है जो वह हमें साहस देता है। केवल उसके शब्द ही हमें वह साहस देते हैं। और यही कहानी है जो आप लिखते हैं कि आप ठोकर खा गए हैं, जैसे मैं नहीं चाहता कोट का उपयोग करने के लिए, लेकिन आपके पास कोई ऐसा है, एक मजबूत नेता जिस पर आप विश्वास करते हैं, जो आपको निर्देशित करता है, आपकी दृष्टि, समझे? जैसा कि मैंने कल कहा, ऑन्टो प्रो के मोड में आसमान शुरुआत का बिंदु है, यह सीमा नहीं है। और यही यात्रा है जिसमें हम हैं जाते हुए। आप जानते हैं, आप अपने पड़ोस को सशक्त बनाने जा रहे हैं। आप अपने परिवार को उठाने जा रहे हैं। अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे। आप जानते हैं, आपका पड़ोस, आप इसे प्रभावित करने जा रहे हैं। तो यह एक आंदोलन है, और यह एक विचारधारा है कि हमारे बच्चे महान हैं। पोते पोतियां, वो कुछ ऐसा बना रहा है जो निडर होने वाला है। वह कुछ ऐसा बना रहा है जो वह हमें छोड़ रहा है। यह, आप जानते हैं, हाँ, हम हैं। हम इस समय कुछ उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, लेकिन अंत आ गया है। अंतिम परिणाम, यही महत्वपूर्ण है। और हम वहां हैं। हम सभी कनेक्ट का उपयोग करते हैं, जो आपकी कहानी का हिस्सा होगा। जैसे कि हमने कहा, हम जानते हैं। हम शेयर बाजार में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां बहुत सारे नियम हैं। यह आपके छात्रों का हिस्सा होना चाहिए। आप जानते हैं, क्रिस जॉनसन पैसे के साथ वहां हैं। क्रिस जॉनसन हमेशा आते हैं, और हम एक परिवार हैं। वह प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। वह दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं, बड़े दिन, यह एक परिवार है। यह कुछ ऐसा है जो कभी नहीं हुआ।
ये हमारे छात्रों का होना चाहिए, ये हमारी कहानी होनी चाहिए जो आप लिख रहे हैं, और अंत में वह क्या है? पैसा। इन सभी के बावजूद जिन्होंने इस प्रशिक्षण को पूरा किया है, यह शिक्षा है जो आज हमें आगे ले जाएगी और हम एक शक्तिशाली कहानी लिखने जा रहे हैं। यह शायद भावनात्मक हो सकता है। अगर कोई मुझसे कहता है कि मैं उसकी कहानी के बारे में 200 पृष्ठों से ज्यादा नहीं लिखूंगा, तो वह कहानी अच्छी कहानी नहीं है। यह कंपनी बहुत कुछ सीखेगी। आरामदायक शो, लोग आते हैं और नंबरों के साथ काम करते हैं। आप जानते हैं, रेड रेड फेंक, आप जानते हैं, यहां सभी पेशेवर नायक हैं। आप जानते हैं, हम समस्याओं का समाधान करते हैं और यह उस कहानी का एक हिस्सा है। आप जानते हैं, अगर आप थके हुए हैं तो आगे आकर कहें एक ब्रेक लें, और मेरे सीईओ कहेंगे एक ब्रेक लें और वापस आएं। आप जानते हैं, सीईओ खुद कहेंगे जो आप कर रहे हैं करते रहिए। जब हम बाजार जाते हैं तो आकर हमारे साथ जुड़े। आप जानते हैं, तो यह कहानी का एक हिस्सा है और यह कहानी केवल आप ही लिख सकते हैं। किसी को भी नकारात्मक बातें करने की अनुमति मत दो। वे जो कहें उन्हें सुनने से अपने कान बंद कर लो और अपने कान खोलो। केवल उन लोगों के लिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपको प्रेरणा दें। हाँ, मैंने कुछ अन्य प्लेटफॉर्मों के बारे में पढ़ा है जहां लोग आते हैं और केवल प्रेरणादायक बोलने के बारे में प्रेरित करते हैं। देखो, यह यात्रा का एक हिस्सा है। यह आपकी कहानी का अध्याय 10 या अध्याय 15 होना चाहिए। आप जानते हैं, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। धन्यवाद और शुभ रविवार। यह एक बहुत अच्छा विषय है और भगवान कृपा करे।